वंदन। युग प्रदान आचसी महासमुद्र गति चरण कोटि से वंदन। मुनिवृंद उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है कैसे सोचे। भगवान महावीर की वाणी को आगम कहा गया है। आगम में 3 प्रकार के जीवों की चर्चा है। सन्नी, असन्नी, नो सन्नी, नो असन्नी। जिसके मन होता है, सोचने की क्षमता होती है, वे जीव सन्नी कहलाते हैं। जिसके मन नहीं होता है, सोचने की क्षमता नहीं होती है, वे जीव असन्नी कहलाते हैं। नो सन्नी नो असन्नी केवली सिद्ध भगवान होते हैं। न वे सन्नी होते हैं न असन्नी होते हैं। तत्व की भाषा में सन्नी असन्नी का संबंध ज्ञानावरणीय कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। केवली भगवान के, सिद्ध भगवान के ज्ञानावरणीय कर्म नहीं है, इसलिए वे नो सन्नी है नो असन्नी। नो सन्नी नो असन्नी मतलब सन्नी नहीं है, असन्नी नहीं है, इसलिए नो सन्नी नो असन्नी है। सन्नी असन्नी एकेंद्रिय जीव से लेकर चतुरेंद्रिय तक के जीव सब असन्नी होते हैं। उनके मन नहीं होता है, वे सब समूर्छिन जीव कहलाते हैं। पंचेंद्रिय में सन्नी असन्नी दोनों प्रकार के होते हैं। असन्नी तिर्यंस पंचेंद्रिय, असन्नी मनुष्य, इनके मन नहीं होता है। सन्नी तिर्यंस पंचेंद्रिय, सन्नी मनुष्य पंचेंद्रिय, नारकी और देवता, ये सब सन्नी कहलाते हैं। दुनिया में जीवों की अपेक्षा असन्नी ज्यादा है। आज हम जो चिंतन कर रहे हैं, हमारी जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण घटक है चिंतन। चिंतन 2 प्रकार के व्यक्ति ही कर सकते हैं, या ऐसा कह दे 2 प्रकार के व्यक्ति ही चिंतन से मुक्त होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष ज्ञानी चिंतन नहीं करते हैं, उनको करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरे जो अज्ञानी है, मूर्ख है, वे भी चिंतन से मुक्त होते हैं। मालिक ने नौकर से कहा, जाओ ये 2 घी के डिब्बे हैं, कहीं छिपा कर आ जाओ, घी को छिपा कर आ जाओ। नौकर गया, मालिक का आज्ञाकारी था, और छिपाकर आ गया घी को। और फिर मालिकों का मालिक, ये डिब्बे कहाँ रखूं? अरे तुमने घी कहाँ छिपाया? ऐसे स्थान पर छिपाया कोई देख नहीं सकता है। अरे कहाँ छिपाया बता तो सही। वृक्ष के ओट में ऐसे मतलब खड्डा खोद दिया और उसमें घी डाल दिया, ऊपर रेत दे दी, किसी की हिम्मत नहीं है कोई घी को देख ले।
मालिक देखता रह गया। जो सोचने की कला नहीं जानता है वे जीव अज्ञानी मूर्ख कहलाते हैं। आज भी दुनिया में ऐसे लोग खूब होंगे तो स्वयं के दिमाग का उपयोग नहीं करते हैं, भावार्थ नहीं समझते हैं, रहस्य को नहीं समझते हैं, कभी कभी शब्द को पकड़ लेते हैं। शब्द को पकड़ा लेकिन रहस्य को भी समझना चाहिए। सोचना एक कला है। हम कैसे सोचे, हमारे सोचने का तरीका क्या है, इसे जानने की क्या आवश्यकता है। शरीर और मन का एक दूसरे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चिंतन की दो धाराएं हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। जो नकारात्मक सोचता है, नेगेटिव सोचता है, वो समग्रता के साथ नहीं सोचता है, जागृतता के साथ सोचता है। और जो नकारात्मक सोचता है, गलत सोचता है, उसके हाथ में निराशा, हताशा, बीमारियां और कुछ भी उसके हाथ में नहीं आता। और जो सकारात्मक चिंतन वाला होता है वो समग्रता के साथ सोचता है, परमात्मा के साथ सोचता है कि इसका क्या परिणाम आएगा। अधिकांश लोग व्यग्रता से सोचने वाले होते हैं, आवेश में सोचने वाले होते हैं, स्वार्थ के भाव में सोचने वाले होते हैं, आग्रह में सोचने वाले होते हैं। लेकिन वो सुंदर सोचने की कसौटी है समग्रता के साथ सोचना, व्यग्रता के साथ नहीं सोचना। जो समग्रता के साथ सोचता है उसका बेड़ा पार है। राजा श्रेणिक की महारानी चेलना सोई हुई थी। राजा भी पास में सोया हुआ था। अचानक चेलना के मुंह से स्वर निकला, बोल पड़ी, वह क्या करता होगा, वह क्या करता होगा। जैसे ही शब्द मुंह से निकले राजा श्रेणिक उसमें जागता था, नींद में नहीं था। जैसे सुना माता ठनका, जिस महारानी पर मैं इतना विश्वास करता हूं और महारानी के चरित्र पर मुझे गर्व है, लेकिन ये क्या बोल रही, वह क्या करता होगा। इसका मतलब है कि कोई पर पुरुष में आसक्त है। जब आदमी समग्रता के साथ नहीं सोच सकता है तो ऐसा परिणाम आ जाता है। नींद खराब होगी, टेंशन में आ गया। आप सोचते हैं कि हम ही टेंशन में आते हैं, राजा भी टेंशन में आ गया, उसके क्या कमी है, फिर भी टेंशन तो टेंशन है। इतना तनाव आ गया, सूर्योदय हुआ। राजा बोला, अबे कुमार, मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, पीछे से महल जला देना, महल जला देना। ऑर्डर इज ऑर्डर। राजा का राजा कौन? अबे कुमार भी देखता रह गया। मंत्री था, बुद्धिमान था, चिंतन रखने वाला था। राजा की आज्ञा का भी मुझे पालन करना है। और महारानी चेलना कौन थी? अबे कुमार की मां। मतलब मां होगी, मतलब सगी मां नहीं, मतलब मां होगी। मतलब रानी उधर मन में आया,
ये तो अनर्थ हो जाएगा। राजा बावड़ा हो गया कहने, राजा बावड़ा। राजा योगी अग्न जल इनकी उल्टी रीत, डरता रह दो परशुराम थोड़ी पाड़े प्रीत। राजा योगी अग्नि से हमेशा दूर रहना। राजा ने आदेश दे दिया, आदेश की मुझे पालना करना है। अब महारानी को भी, मां को भी मतलब बचाना है। वो गया और पीछे से आग लगा दी, झोपड़ी की आग लगा दी। आग लगाना था, जला देना मतलब आग लगाना था, आग लगा दी। राजा सैनिक गया, भगवान के दर्शन किए। चर्चा चल रही थी मां सत्या की, बोले मां सत्या हुई, चर्चा चल रही थी। और जैसे ही प्रश्न पूछा, भगवान ने उत्तर दिया कि चेतक की जितनी भी जो लड़कियां हैं सब कौन है, सब चरित्रवान है, शीलवान है। जैसे ये कहा, देखता रह गया, राजा भी देखता रह गया। और भगवान की वाणी तो असत्य होती नहीं। भगवान ने कहा चेतक नहीं, सैनिक, सब जो पुत्रियां हैं सब चरित्रवान है, तेलना भी चरित्रवान है। जैसे ही कहा और टेंशन में आ गया, वंदना की और तीव्रता के साथ भागा कि वो मूर्ख ने आग नहीं लगा दी हो। तो वो भी आज्ञाकारी है, वो भी बुद्धिमान है, आज्ञाकारी है। और राजा शीघ्रता के साथ जा रहा है और धुआं नजर आया। आप धुआं नजर आ गया। जैसे ही धुआं को देखा और संताप में आ गया, समस्या कि गई तेलना, गई तेलना, गई तेलना, गई। तीव्रता के साथ दौड़ रहा है, चल रहा है। इतने में अभय कुमार से कहा आग लगा दी। आग, आपकी आज्ञा का पालन पहला मेरा कर्तव्य है। अरे मूर्ख, मैं जल गया, अंतपुर जल गया। नहीं जला। आपने कहा था आग लगाने का, झोपड़ी के लगाई तो आग वहां लगी तो धीरे धीरे मेल की ओर आएगी। और जैसी देखता, अच्छा अच्छा, इधर क्या होता है, अब मूल बात समझना है। ये शंका क्यों हुई, उसका निराकरण भगवान ने तो कह दिया कि ये सब चरित्रवान है। लेकिन उसके मुंह से क्या शब्द निकला था, वो क्या करता होगा, ये दूसरा प्रश्न हो गया। भगवान ने उसका भी उसमें खुलासा कर दिया था कि कल शाम को तेलना दर्शन करके गई और रास्ते में निर्वस्त्र मुनि साधना में संलग्न थे, भयंकर सर्दी को सहन करे थे। और मुनि को देखा, मुनि के प्रति आस्था जमी। और तुम्हारी महारानी रात को सोई हुई थी, सर्दी का समय था, खूब कंबल, खूब रजाया ओढ़ी हुई थी। और कोई कारण से हाथ ऐसे बाहर, जैसे हाथ बाहर रहा और ठंड लगी, शरीर धुजने लग गया। तब उसके मुंह से शब्द निकला, वो क्या करता होगा, अर्थात मेरे थोड़ी सी ठंड लगी और मैं ऐसी होगी, और वो मुनिराज क्या करते होंगे, कितनी सर्दी को सहन कर रहे हैं। ये बात कही, तब जाकर शांति हुई। राजा को तीव्रता के साथ आया, अभय कुमार मिला। अभय कुमार ने कहा कि आज्ञा का भी पालन कर दिया, तो मां रानी तेलना के मेल में आने में, अभी अग्नि आने में टाइम लगेगा। तब जाकर उनको शांति हुई।
उस समय यदि राजा सैनिक समग्रता के साथ सोचता तो यह घटना नहीं घटती, ये दुर्घटना नहीं घटती। लेकिन एक बिंदु और है, अभय कुमार के तो फायदा हुआ। अभय कुमार के क्या फायदा हुआ? अभय कुमार ने कहा था मुझे दीक्षा लेना है, ऐसे तो आज्ञा देते नहीं। और राजा सैनिक ने कहा था जब मैं आवेश में आकर तुम्हारे को कुछ कह दूं, जा उसमें तुम दीक्षा ले लेना। तो इधर जैसे ही वो अभय कुमार मिलता है तो तुमने आग लगा दी, हाँ लगा दी, तो गुस्से में तो था ही, गुस्से में था और गुस्से में बोला जा, और उसका काम हो गया। अभय कुमार ने दीक्षा ले ली। मूल मैं जो बिंदु बता रहा था समग्रता के साथ सोचना। यदि हम व्यग्रता के साथ सोचते हैं, आवेश में सोचते हैं, संशय में सोचते हैं, अनास्था में सोचते हैं, तो वहां अर्थ का अनर्थ हो जाता है। गाड़ी खड़ी है और पीछे से कोई बाइक वाला आया, उसने गाड़ी के टक्कर मार दी और कुछ लगी नहीं होगी विषय, और जैसे ही अंदर मालिक बैठा उसको आया गुस्सा और तत्काल पिस्तौल के द्वारा उसको उड़ा दिया। वो तो गया बेचारा, और इसको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। और यदि यह समग्रता के साथ सोचता तो ऐसी घटना नहीं करती। लेकिन हम सोचते हैं, लेकिन पॉजिटिव कम सोचते हैं, नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। और नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं तो उसमें आग्रह का भाव, स्वार्थ का भाव, एकांकी भाव, संशय का भाव सब आ जाता है। दो बहन ने बात करी है, तीसरी कोई बहन आ गई और उन दोनों की बात पूरी हो गई है, उनका जो बात करना था पूरी हो गई है। लेकिन जैसे वो तीसरी आई, उनकी बात पूरी हुई और उन्होंने बंद कर दी, तो वो क्या सोचती है, मेरे को देखकर बात को बंद किया है। और तुम्हारे को देखकर यदि बात को बंद कर दिया तो टेंशन किस बात का? तुम्हारे को क्या लेना देना? माँ बेटी बात करेंगे, इतने में बहू आ गई, उनकी बात पूरी होगी, लेकिन वो क्या सोचती है, मेरे को देखकर बात इन्होंने बंद की है, अब लगता है नरेंद्र भाई से आए हैं तो कुछ न कुछ आग लगा कर जाएंगे। अरे कभी कभी हम दो संग बात करे हैं, या मैं किसी श्रावक से बात कर रहा हूं और उस श्रावक का कोई विरोधी आ गया, वैचारिक दृष्टि से विरोधी आ गया, और मेरी बात पूरी होगी, और वो क्या सोचता है, मेरे को देखकर महाराज ने बात बंद किया है। ये जो व्यग्रता में सोचना, आवेश में सोचना, स्वार्थ में सोचना, इससे आत्मा का उत्कर्ष नहीं होता है, आत्मा का विकास नहीं होता है। तो सोचना है अच्छा सोचना, सकारात्मक भाव के साथ सोचो। कितना सुंदर कहा, लुक एट पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचना। गांधी जी के 3 बंदर आप जानते हैं, 2 बंदर हमारी तरफ से जोड़ दो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, बस समस्या का समाधान। यदि हम अच्छा नहीं सोचेंगे, सब दृष्टियों से नुकसान ही नुकसान। सबसे पहले शरीर पर असर आएगा, यदि कोई नेगेटिव सोचता है तो शरीर पर असर आएगा, और जैसे ही शरीर पर असर आया, पेट पर असर आया, तो अनेक बीमारियों को आपने निमंत्रण दे दिया। कभी कभी कहते महाराज इसके भाव बहुत अशुद्ध रहते हैं, हमेशा नेगेटिव भरा हुआ है। किसी व्यक्ति को देखा, नेगेटिव भाव आ गया, भोजन करने के लिए बैठा, नेगेटिव भाव आ गया, दुकान में जाकर बैठा, नेगेटिव भाव आ गया। कैसे? और कहीं नौकर मेरे को मार नहीं दे, भोजन परोसा है, कोई जहर तो नहीं है, ये बात मेरे से करने के लिए आया है कि मेरे को फंसा तो नहीं दे। ये जो नेगेटिव, तो ये सारा असर जब भाव अशुद्ध होता है, नेगेटिव भाव होता है, तन पर असर आता है, और तन खराब हो गया फिर मन पर असर आएगा, मन पर असर आया तो कार्य पर असर आएगा। ऐसी श्रृंखला
जैन दर्शन बार बार कहता है भाव को शुद्ध बनाओ। आगे हमारा विषय आएगा, लेशिया का संभव से बताऊंगा। भाव शुद्ध जरूरी है, और आपके भाव शुद्ध है तो आप अच्छा सोचोगे, अच्छा सोचोगे तो आपका काम अच्छा होगा, और बुरा सोचोगे तो आपका काम बुरा होगा। सरल भाषा में आदमी जैसा सोचता है वैसा काम हो जाता है, जैसा सोचता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। यदि नेगेटिव सोचता है तो नेगेटिव व्यक्तित्व बनेगा, और पॉजिटिव सोचता है तो पॉजिटिव व्यक्तित्व बनेगा। एक व्यक्ति कहता है कि प्रवचन में हॉल खाली था। एक व्यक्ति कहता महाराज बहुत लोग थे, हॉल खाली। ये बात भी सही है, हॉल में 500 आदमी बैठते हैं, और 400 450 आए तो 50 का खाली रह गया। और एक कहता खूब थे। हो सकता है उसने बात कही हॉल खाली, वो सही हो सकता है, लेकिन सोच सोच में अंतर, दृष्टि का फर्क पड़ गया। हम क्यों सोचे कि खाली था, ये सोचना खूब थे। संतों से पूछा कि प्रवचन में लोग कितने आते हैं, कि हॉल खचाखच भरा हुआ रहता है, हॉल खचाखच भरा हुआ रहता है। किसी ने पूछ लिया कि हॉल में कितने आदमी बैठते हैं, तो दुनिया में तो सब तरह के लोग होते हैं, कितने आदमी बैठते हैं, कि 30-40 लोग बैठते हैं। कितने? क्योंकि हम क्यों उल्टा सोचे, भरा हुआ सही है, हॉल खचाखच भरा हुआ था। तो अच्छा सोचना। कभी कभी आप लोग रास्ते की सेवा की बात आती है कि महाराज कोई सेवा करता नहीं, कोई सेवा करता नहीं, कोई सेवा, और सेवा ऐसे ही करे, फिर भी ऊपर से क्या कहता है महाराज कोई सेवा करने वाला नहीं, कोई सेवा करने वाला, कोई सेवा। जो नेगेटिव सोचे ये बोलो बहुत सेवा करने वाले हैं। सेवा तो हो रही नहीं, हो रही है, कम ज्यादा हो सकते हैं, सेवा तो हो रही है नहीं। सेवा करे हैं, और आप बार बार कहते कोई करने वाला नहीं है। जो सेवा करता है उसके मन में भी यही आएगा, मैं सेवा कर रहा हूं, फिर भी क्या कहते कोई सेवा करने वाला नहीं है। महाराज व्याख्यान में कोई लोग नहीं आते हैं, रास्ते की कोई सेवा नहीं करते हैं, ये नहीं वो नहीं, सभा संस्था से जुड़ते नहीं। क्यों ऐसा सोचे? अच्छा सोचो। आप अच्छा सोचोगे और आपके जोड़ने की भावना होगी तो जरूर जुड़ेंगे। कहना अलग बात है, कभी कभी लोग कहते मेरा कोई जुड़ता नहीं है। मेरे मन में आता है कि तुम जोड़ने की कोशिश करता है, तो ये सोचता है कि मेरा बाप नहीं आ जाएगा, मेरा बाप आ जाएगा तो मेरी सत्ता चली जाएगी। ऐसा भी सोचने वाले होते हैं। कहना अलग बात है, यदि वास्तव में यदि आपके मन में जोड़ने की भावना है तो लोग जरूर जुड़ेंगे। अच्छा भिक्षु ने जोड़ा कि नहीं जोड़ा लोगों को? अच्छा तुलसी ने कितने लोगों को जोड़ा? महाप्रभु के महासमय ने कितने लोगों को जोड़ा? वर्तमान में आचार्य कितने लोगों को जोड़े हैं? ये भी कला है। अच्छा सोचो। यदि आप समाज के बारे में भी ऐसा सोचते हो, परिवार के बारे में ऐसा सोचते हो, खुद के बारे में ऐसा सोचते हो, तो हमेशा अच्छा ही अच्छा है। और यदि आप गलत सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे, तो सामने दिखता ही। एक व्यक्ति जा रहा, वृक्ष पर उसने एक जानवर को देखा, दूसरा व्यक्ति और मिला। एक तो पहले निकला, उसने जानवर को देखा, पीछे से उसने भी जानवर को देखा, दोनों आपस में भिड़ गए। क्यों भिड़े? एक बोला मैंने वृक्ष पर जानवर देखा, वो बोला मैंने भी जानवर देखा। वो बोला लाल रंग का था, वो बोला हरे रंग का था। दोनों के बीच में घमासान हो गया। इतने में तीसरा सज्जन आदमी आया। वो बोला क्यों लड़ाई करें? पहला बोला ये मूर्ख आदमी है, दूसरा बोला ये मां मूर्ख है। तो हुआ क्या? किस बात के लिए मूर्ख और मां मूर्ख है? ये कह रहा लाल रंग का जानवर है, मैं कह रहा हूं हरे रंग का जानवर, ये मूर्ख है। ये बोला ये मां मूर्ख है। तो वो तीसरा आदमी बोला लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, तुम भी सही हो, ये भी सही है, ऐसा कैसे हो सकता? जानवर होगा या तो लाल होगा या हरा होगा। तब उसने कहा वो गिरगिट था। गिरगिट कहते हैं, गिरगिट के रंग बदलते हैं। वो गिरगिट था। जब तू आया
उस समय वो लाल रंग में था और ये आया तब ये हरे रंग में था। इसलिए जो आदमी समग्रता के साथ नहीं सोचता है, आवेश में आकर और आग्रह में सोचता, तो ऐसे परिणाम आता है। बगीचे में सीता भी थी और हनुमान भी थे। हनुमान ने कहा मैंने फूल को देखा, सीता ने कहा मैंने भी फूल को देखा। एक बोला लाल था, एक बोला सफेद था। ऐसा हो नहीं सकता। राम ने कहा तुम भी सही हो, ये भी सही है। हनुमान, जब तुमने देखा उसमें लाल क्यों? उसमें तुम्हारी आंखें लाल थी, आवेश में था, तो आवेश में होता उसको लाल ही दिखेगा। और सीता शांत थी इसलिए इसको हरा दिख रहा, नहीं सफेद दिख रहा था। तो दृष्टिकोण का बहुत फर्क पड़ता है। आप मेरे दर्शन करने के लिए आए और आपका दृष्टिकोण कैसा है, आपकी सोच कैसी है, उस पर बहुत निर्भर करता है। आप वास्तव में दर्शन करने के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं, जिज्ञासा की दृष्टि से आए तो अलग बात। एक यहाँ तर्क की दृष्टि से आ रहे हैं, तर्क की दृष्टि से प्रश्न पूछते हैं तो दूसरी बात हो जाएगी। इसलिए सोचना, अच्छा सोचना, सोचना मस्तिष्क का लक्षण नहीं है, यह अभिव्यक्ति है। मैं सोचता हूं, ये मेरा अस्तित्व है। मैं सोचता हूं, ये मन है इसलिए मैं सोचता हूं। तो सोचना मस्तिष्क का लक्षण नहीं है, अभिव्यक्ति है। तो अभिव्यक्ति का भी अपना मूल्य होता है। तो हमेशा अच्छा सोचना, अनाग्रहपूर्ण सोचना, निस्वार्थ भाव से सोचना, श्रद्धा के साथ सोचना, और ऐसा सोचो सामने वाले व्यक्ति का उद्धार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। यदि आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो फिर सामने वाले का बुरा हुआ कि नहीं हुआ, तो अपनी आत्मा का तो नुकसान हो गया, कर्मों का बंधन हो गया। कभी कभी कोई कहते हैं हे भगवान इसका ट्रांसफर हो जाए तो अच्छा है, इसका ट्रांसफर होगा तो मैं यहाँ आ सकता हूँ। हे भगवान वर्षों से यही बैठी है, मेरा कब नंबर आएगा। कभी कभी राजनीतिक क्षेत्र में बाप और बेटे के मन में आ जाता है कि बाप 80 वर्ष का हो गया है, अभी भी ये वॉकिंग करता है, घूमता है, फिरता, शरीर को फिट रखता है, कब ये मरेगा, कब मैं राजा बनूंगा। ये बेटे के मन में भी ये नेगेटिव भाव, बुरा भाव, असत भाव नरक की ओर ले जाता है। हमेशा अच्छा सोचना, जो अच्छा सोचता है वो नरक और तिरस्कृति के ताला लगा देता नहीं, और ताला लगा देता है। जो बुरा सोचता है नरक और तिरस्कृति को खोल देता है। जो हिंसा करता है, भोग में रहता है, असंयम में रहता है, ये सब नेगेटिव सोच के कारण होता है। अखबार में हम पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं, वो उसके बारे में बोलता, वो उसके बारे में बोलता, वो उसकी आलोचना करा, वो उसकी आलोचना करा है, ये सब नेगेटिव भाव। यदि कोई व्यक्ति एक दूसरे की प्रशंसा करता है तो समझना चाहिए देश बहुत शक्तिशाली होगा, समाज बहुत शक्तिशाली होगा। आचार्य महाप्रज्ञ फरमाते थे जिस देश में कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कपोत लेशिया वाले ज्यादा है तो वो देश कमजोर होगा, शक्ति से विपन्न होगा। और तेजु लेशिया, पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया है, वो देश समाज शक्तिशाली तेजस्वी होगा। सारा खेल सोच का है। भगवान महावीर को संगम ने कष्ट दिया नहीं, भगवान महावीर को दिया, संगम ने कष्ट दिया। और कितने कष्ट दिए, कितने कष्ट दिए, तो भगवान ने अच्छा सोचा। भगवान ने क्या सोचा, कुछ तो मेरा सहारा लेकर तर जाते हैं, लेकिन ये कर्मों का बंधन कर रहा है। और भगवान के मन में यह था सबकी आत्मा का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, ये अच्छा सोचना। कोई भी साधु साध्वी है, अच्छा सोचते हैं, संत पास में है, उनके बारे में भी अच्छा सोचते हैं। क्यों? कि मेरे पास है, इनका भी विकास हो, संघ की प्रभावना होगी। और यदि कोई साधु ये सोचता है कि मेरे से आगे नहीं निकल जाए, और आगे निकलने वाले तो निकलेगा ऐसे ही, लेकिन तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम पीछे रह जाएगा, कभी ऐसा नहीं। ये सोचना कि मेरे सहवर्ती संत कितना विकास करे, कितना आगे बढ़ रहे हैं। और एक गुरु के मन में भी कितना रहता है कि हमारे शिष्य कितना आगे बढ़ रहे, कितना काम करे, कितनी शासन की सेवा कर रहे हैं।
आचार्य तुलसी मुनि नतमुनि के बारे में कितना फरमाते थे, माँ प्रकृति के बारे में कितना फरमाते थे, मुनि बुद्ध मल के बारे में, बड़े संतों के बारे में, छोटे संतों के बारे में। तो ये सब प्रमोद भावना, ये प्रमोद भावना से व्यक्ति की सोच अच्छी होती है। और प्रमोद भावना नहीं है, नेगेटिव भाव है, तो कभी भी विकास नहीं कर सकता है। तो आवश्यकता है हमारे भीतर में हमेशा ये भाव बना रहे कि मैं सबके हित के बारे में सोचूं, सबके कल्याण के बारे में सोचूं, और सबका भला अपना भला। ये कितना सुंदर भला। आप यदि दूसरों का भला करोगे तो आपको तो लाभ मिल जाएगा। भला का उल्टा क्या है? लाभ होता नहीं, लाभ मिल जाएगा। और यदि आपका सोच सही है तो आपके भीतर में प्रमोद भावना है, आपके भीतर में मैत्री का भाव है, आपके भीतर में समता करुणा का भाव है, और आपके भीतर में मध्यस्थता का भाव है, और आपके भीतर में सहजता, सरलता, सौम्यता का भाव है। यदि आप उल्टा सोचते हैं तो उल्टा ही है, समझे नहीं? उल्टा है, हमें उल्टा नहीं सुलटा सोचना है। और जो सुलटा सोचेगा उसका बेड़ा पार है, और उल्टा सोचेगा उसका बेड़ा गर्क है। इसलिए ये बार बार भावना भाव कि मेरे जीवन में अच्छा भाव बना रहे। एक व्यक्ति की टांग टूट गई, दूसरे व्यक्ति ने कहा तो बच गया। यदि तुम्हारे सही टांग होती तो तुम्हारे को सैनिक बनना पड़ता, अनिवार्य भर्ती आ गई, इसलिए तुम्हारे को अच्छा हुआ तुम्हारी टांग टूट गई। एक इस प्रकार का सोचता है। दूसरा बोलता यदि मेरी टांग नहीं टूटती तो आज मैं देश की सेवा के में जाता, देश की सेवा में जाता, सैनिक बनता, देश की सेवा करता। तो सोच में एक व्यक्ति कहता है बहुत अच्छा हुआ। एक व्यक्ति कहता कहाँ अच्छा हुआ। जैसे दो भिखारी आपस में मिले कि लॉटरी उठा है। तो एक बोला लॉटरी में यदि कार निकल गई तो कार में बैठकर भीख मांगेंगे। तो ये एक सोच है। दूसरी सोच ये होती है भिखारी के यदि 10 लाख रुपया निकल गया, आज से हम भिखारी पना नहीं करेंगे और व्यवस्थित जीवन जिएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। तो ये सारा खेल सोच का। परीक्षा में 99% आए और पड़ोसी के 99% एक बिंदु मतलब 1 पॉइंट ज्यादा आ गया, इतने में नेगेटिव भाव आ जाएगा। अरे ये तो कम पढ़ती है, मैं दिन भर पढ़ती हूँ फिर भी मेरे नंबर कम आ गए, ये नेगेटिव सोच। और एक व्यक्ति सोचता वाह देखो पिछली बार मेरे तो 77% आए थे, इस बार 99% आए, आनंद आ गया और अगली बार 100 में से 100% लाने की कोशिश करूंगा। ये सोच में अंतर है। तरीका बदलो, नजरिया कहते नहीं, यदि आप सोच को बदल देंगे तो सितारे बदल जाएंगे, कहते नहीं। सोच को बदलना जरूरी है, दिशा और दशा बदल जाएगी और आप भव समुद्र को पार करेंगे। गस्स कुमार मुनि की तरह सोचो, गस्स कुमार मुनि की तरह सोचो। क्या गस्स कुमार मुनि ने क्या कहा? यदि मैं संसार में होता तो ससुर जी मेरे पगड़ी बांधते, और मैं कितना भाग्यशाली हूं कि शिव रूपी रमणी मैंने पगड़ी बांध रहे हैं, रमणी रूपी पगड़ी बांध रहे हैं, मोक्ष की पगड़ी बांध रहे हैं। और उस समय यदि मैं गुस्सा करूंगा तो मेरा जो लक्ष्य है, मैंने भगवान को वादा दिया था आज भी मेरी आत्मा का कल्याण करना है, तो मैं वापिस जन्म मरण करना पड़ेगा। सोच में मेतारी मुनि की घटना ले लो। तो बस कुल मिलाकर आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अच्छा सोचे, चिंतन पूर्वक सोचे। और सोचने वाले कौन है? शनि अशनि दो ही सोचते हैं। क्यों? इनका ज्ञानावनिकरण के साथ संबंध है। और शोषम होता है तो आदमी अच्छा सोचता है, और उदय होता है तो आदमी नेगेटिव सोचता है। हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, अच्छा सोचना है। हर समय अच्छा सोचते एक दिन वो आएगा कि आप सोचने की कला से मुक्त हो जाओगे, अर्थात सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाओगे। सिद्ध बुद्ध मुक्त तो सबको होना है, लेकिन इतनी सोच होती है कि मैं दिन भर सोचती रहती हूँ, आना जाना कुछ नहीं है, लेकिन सोचती रहती हूँ, काम मेरे से कुछ नहीं होता है, और इतनी योजना बनाती हूँ मैं
ये काम करूंगी, ऐसा करूंगी, ये करूंगी। अब मेरे बेटा होने वाला है, बेटा होने वाला है, तो वो जो देहरादून में जो दून स्कूल है नहीं, उसमें भर्ती करेंगी, ऐसा करूंगी, वहां वहां से 10 लाख लाऊंगी, ऐसा करूंगी। अरे आज लड़का होने तो दे, आज तो भैंस तो आई नहीं और पहले मड़ई की बात करी है। तो आदमी इस प्रकार का सोचता है तो उसका विकास नहीं होता है। अच्छा सोचो और समय पर सोचो, सही सोचो, सम्यक सोचो, बेड़ा पार है। इसी आशा के साथ ओम।